Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है हमारे मैदे के बारे में, हमारे स्टमक के बारे में कि इसको इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है, इतनी ज़्यादा इसको अहमियत क्यों दी जाती है और इसके सही रहने से क्या चीज़ें सही होती हैं और अगर इसमें ख़राबी लाहिक हो जाए, स्टमक की और मैदे की कोई डिजीज़ लाहिक हो जाए तो आपको क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं डिटेल में, उन दो वीडियोस में हमने बातें की हैं। उसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में, कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में कि अगर आप इनको अपनी लाइफ में जो है शामिल कर लेंगे, तो फिर आपका जो खुराक हज़म करने का जो प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो चीज़ें उसमें जो है फ़ायदा होगा और हज़म जो है आपका, डाइजेशन जो है, ये सही से होगा और इसमें कमी वाक़ई नहीं होगी। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप इसको खाने के दौरान या खाने के बाद और खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको शामिल कर लीजिए अपनी हैबिट में, तो फिर आपका जो निज़ाम हज़म है ना, ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सही से काम करेगा। तो जिससे ये होगा कि जो चीज़ें आप खा रहे हैं, उनका प्रॉपर वे में डाइजेशन होगा, तो इस वजह से आपका जो मैदा है, स्टमक है, वो सही रहेगा और फिर आगे चल कर के आपको ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको होते हैं डाइजेशन के ख़राब होने की वजह से, मैदे की डिज़ीज़ की वजह से, स्टमक के जो है प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उन चीज़ों से आप बच सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी हैबिट्स हैं, कौन-कौन सी आदत हैं कि जिनको आपको बदलना है और अपनी लाइफ़ में शामिल करना है और इससे आपका जो खुराक जो आप खाते हैं, जो फूड आप लेते हैं, उसको हज़म करने में ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आजकल जो है हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, कभी खाना हम किसी वक़्त खाते हैं और कभी जो है देर में खाते हैं, कभी जिस वक़्त हमें चीज़ें मौसूल हो जाती हैं, उस वक़्त हम उनको जो है खा लिया करते हैं। ये सबसे बुरी आदत है। खाने का एक वक़्त होना चाहिए और उस वक़्त को जहाँ तक पॉसिबल हो, मुमकिन हो, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप खाना खाने लगें। खाने का एक वक़्त मुकर्रर करिए कि अगर हम दोपहर में इस टाइम खाना खाते हैं, तो यही टाइम आपका खाने का होना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर आप नाइट में इस टाइम खाना खाते हैं, डिनर का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए कि हमें इस टाइम डिनर करना है। तो ये आजकल बहुत चूँकि लाइफ़स्टाइल ऐसा हो चुका है, बिज़ी ज़्यादा रहते हैं लोग, है ना? प्रोफ़ेशन ऐसे हो चुके हैं कि खाने के लिए भी टाइम नहीं है लोगों के पास। तो इस वजह से ये दिक्कत आती है कि कभी तो किसी टाइम वो खाना खाते हैं और कभी किसी टाइम खाना खाते हैं। फिर आगे चल कर के उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाने का वक़्त जो है आप उसको बनाएँ और जिस वक़्त आप खाना खाते हैं, उसी वक़्त खाना खाने की कोशिश करें। टाइम में बहुत ज़्यादा गैप ना करें, डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। दस्तरख़्वान पर अगर आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, आपके टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें पहले ऐसी चीज़ें खाइए जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हैं, उसके बाद जो है भारी चीज़ें खाइए। ऐसा ना हो कि आप पहले इतनी हार्ड चीज़ें खा लें कि डाइजेशन में जिसको टाइम लगने वाला है और उसके बाद जो है आप थकील चीज़ें उसके बाद जो है आप ऐसी चीज़ें खाएँ जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हैं, यानी कि हल्की हैं, वो चीज़ें खाएँ, आप रक़ीक़ ग़िज़ाएँ खाएँ, ऐसा ना करें आप। पहले जो है आप रक़ीक़ ग़िज़ाएँ खाएँ, जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हैं वो खाएँ और उसके बाद जो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है जिनका, वो फिर आप जो है बाद में खाएँ और र र इससे क्या होता है ना कि हमारे मुँह में सलाइवा सीक्रेट होता है। तो उससे क्या होता है कि जब हम इस तरह से एक बना लेते हैं तो सलाइवा ज़्यादा मिक़दार में बनता है, ख़ारिज होता है और हमारे फूड के साथ शामिल हो जाता है, जो कि डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ना? एक वक़्त में कोशिश ये करिए कि एक ही सालन, एक ही ग्रेवी खाइए आप। बहुत मर्तबा ये होता है कि हम लोग बाहर खाना खाते हैं, फिर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट फूड जो है हम ऑर्डर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो निज़ाम हज़म है वो डिस्टर्ब होता है आपका, क्योंकि सबका डाइजेशन का प्रोसेस तक़रीबन अलग-अलग होता है। तो ये ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, वर्कलोड बढ़ता है कहीं न कहीं हमारे डाइजेशन का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, निज़ाम हज़म का जो वर्कलोड है, वो बढ़ता है और उसकी वजह से उसमें वीकनेस आने लगती है। और इस तरह की आगे चल कर के फिर आपका स्टमक वीक होने लगता है।
एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ लोगों को कोई चीज पसंद होती है तो वो कोशिश करते हैं कि हमेशा वही खाते रहें, बार बार उसको रिपीटेडली खाते रहते हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि एक वक्त में एक से दो वक्त तक उसको खाएं आप, ज्यादा मुसलसल तौर तरीके पर हमेशा हमेश के लिए एक ही खुराक और एक ही चीज आप ना खाते रहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप कोशिश करिए कि दो वक्त से ज्यादा एक ही डाइट, एक ही फूड को दो वक्त से ज्यादा ना खाएं आप, उसको उसमें चेंजेस करते रहें, है ना। बदल बदल के चीजें आपको खाना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज को हमेशा खाते रहें। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए। भूख अगर नहीं लगी है तो आपको खाना नहीं खाना चाहिए। टाइम वाली बात हमने पहले आपको बताई थी कि एक वक्त पे खाना चाहिए, तो आम तौर पे आपका डाइजेशन उसी तरीके से होने लगता है और फिर आपको उसी वक्त में भूख लगने लगती है। तो जब आपको भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए और जब भूख ना हो तो खाना ना खाना चाहिए। खाने में थोड़ा सादा खाना खाना चाहिए, बहुत ज्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए। चटपटे अचार जो है, चटनियां हैं, इस तरह की चीजें से आपको बचना चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लोग जान लीजिए आप लोग, कि हमारा जो ये समझ लीजिए कि मुंह है जो ना, हमारा जो ओरल कैविटी है, इससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव है हमारा स्टमक। तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा गर्म चीजें या बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं आप। जो जितना आप अपने मुंह में फील करते हो, अपने ओरल कैविटी में फील करते हो, इससे कहीं ज्यादा स्टमक आपका ये चीजें फील करता है। तो उसकी वजह से वो सेंसिटिव हो जाता है, उसकी वजह से फिर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश ये करिए कि बहुत ज्यादा ठंडी चीजें भी मत खाइए आप, है ना। बहुत ज्यादा गर्म चीजें भी मत खाइए, मोतदिल चीजें खाइए आप, है ना। इस तरीके से मत करिए, वरना फिर बहुत ज्यादा परेशानी आपको आगे चल करके होने वाली है। स्टमक आपका सेंसिटिव हो जाएगा, फिर प्रॉपर वे में वो वर्क नहीं करेगा। खाना खाने के दरमियान जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो उस वक्त आपको गम की बातें, रंजीदा बातें, अफसोस की बातें नहीं करनी चाहिए। हंसी खुशी खाना खाना चाहिए आपको, है ना। ऐसी बातें करनी चाहिए कि जिससे खाने में आपका मन लगे, है ना। ऐसा ना हो कि आप गम की बातें कर रहे हैं बैठ करके खाने में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खाने को आपको बहुत ज्यादा चबा करके खाना चाहिए, एक लुकमे को अच्छा खासा वक्त आपको मुंह में देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारी ओरल कैविटी से सलाइवा सेक्रेट होता है, वो निजाम हजम में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो जितना ज्यादा सलाइवा शामिल हो जाएगा आपके फूड के साथ, उतना ही ज्यादा इजीली वो डाइजेस्ट होगा। तो इस वजह से आपको सही से कम एक मरतबा जब आप खाना खाते हैं तो आधे घंटे का टाइम आपको देना चाहिए। इससे कम में खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आधे घंटे का टाइम आपको निकालना चाहिए अपने बिजी शेड्यूल से, और उसमें आपको आधे घंटे का टाइम देना चाहिए खाना खाने में। इससे कम में आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके जो काम आपके मुंह का है वो काम आपको करना पड़ेगा आपके स्टमक को। उसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपके अंदर और भी ज्यादा वीकनेस आने लगेगी, स्टमक के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा और वो वीक हो जाएगा। खाने में देखिए हमेशा आप ना अच्छा खाना खाइए, जिस चीज की तरफ आपका मैलान होता है वही खाना खाइए। खुश जायका खाना खाइए, खुश तबाह खाना खाइए आप, है ना। ऐसा ही नहीं कि मतलब जो मिल गया बस खा लिया, ऐसा नहीं है। जो आपको पसंद है खाने में वही खाइए, और ताकि जो है आपका खाने में मन लगा रहे। खाने के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो बर्तन होते हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, दिखने में अच्छे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ताकि आपकी तबीयत जो है उसकी तरफ माइल हो पाए और खाना आप सही से खा पाए। ऐसा ना हो कि आप उल्टे सीधे ऐसी बर्तनों में खाना खाने लगे, है ना। तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, सफाई जो है आधा ईमान है ना। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, सफाई बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इसलिए जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं वो जगह बहुत साफ होनी चाहिए, बर्तन आपके बहुत साफ होने चाहिए, बहुत सफाई के साथ आपका खाना बनाया जाना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके निज़ाम हजम में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। अगर इस तरीके से आप खाना खाएंगे, ये चीजें अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे, तो हजम जो खुराक, जो फूड जो आपका हजम होता है, उसमें ये चीजें आपके जो है फायदेमंद साबित होंगी। और इस तरह की जो परेशानियां होती हैं ये आगे चल करके होने वाली हैं कि आपका डाइजेशन जो है खराब हो जाएगा, आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। तो उन चीजों से आप बच सकते हैं और अपने आप को आगे आने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं। तो अगर आप सही से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हमारी लाइफ के लिए, हमारी पूरी जिंदगी के लिए। अगर हमारा निज़ाम हजम सही रहता है
तो फिर हमारे पूरी बॉडी प्रॉपर वे में काम करती है, अदरवाइज पूरा बॉडी का निज़ाम हमारा दरहम बरहम हो जाता है। तो इसलिए इसका आप खास ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, अपनी आदत में ये चीज़ें शामिल करेंगे। बाकी अगर आपको कोई परेशानी है, किसी तरह का कोई डिजीज़ है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, तो आप दुनिया में कहीं भी हो, आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन भी आप हमसे पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।